गुरुजी, मेरे प्रश्न के लिए क्षमा कीजिएगा, किंतु ये प्रश्न आवश्यक है। गुरुजी, आपके पास शिष्य आते हैं और आपको जब छोड़कर भाग जाते हैं तो ये दुष्प्रचार करते हैं कि आप वशीकरण करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप वाकई में वशीकरण करते हैं लोगों का? देखो, एक गेट है आश्रम की एंट्री पे, उस पे लिखा रहता है कि अंदर आना मना है। ठीक, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि पहली बात तो मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, दूसरा मुझे भीड़ पसंद नहीं है। शुरू से मैं जंगलों में एकांत में रहा हूँ, तो इसीलिए यह आश्रम का निर्माण भी इसी एकांत में हुआ है। पब्लिक से दूर, ट्रांसपोर्ट से दूर, रोड से दूर, जंगलों के बीच में। ठीक, अगर मुझे लोगों को इकट्ठा करना होता, ठीक है, लोगों को आकर्षित करना होता, वशीकृत करना होता, तो मैं एक छोटा मंदिर कहीं बाहर बना लेता रोड पे। ठीक है, बहुत ज़मीन पड़ी, सरकार के पास जाता कि भैया थोड़ी सी अपनी ज़मीन मुझे थोड़ा सा बनाने के लिए दे दो। वहाँ खूब पब्लिक आती, आते जाते खूब मार्केटिंग होती, खूब लोग आते, वहाँ मैं वशीकरण करता सबका। अब होता क्या है प्रिय साधक कि गुरु के पास जब कोई जाता है ना, तो उसमें से 99.99% लोग अपनी लालच और अपनी वासनाओं से जाते हैं कि वो संतुष्ट कर देगा, क्योंकि हर जगह वैसे ही गुरु टाइप घूम रहे हैं ना, वही प्रचारित कर रहे हैं कि तुम ये मिल जाएगा, तुम वो मिल जाएगा, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। तो वो उसी लालच से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये हमारा कुछ भला कर दे, हमारी लॉटरी लगा दे, है ना, हमें करोड़ों का संपत्ति वापस करवा दे, फिर हम उसमें से कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये उसको दे दें गुरु को, है ना। वो इस प्रकार की स्वप्नों को लेके आता है। गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाएंगे तो प्रसाद स्वरूप को सिद्धि मिल जाएगी, फिर हम दुनिया की बैंड बजाएंगे। तो इस प्रकार की इच्छाओं से 100% साधक ऐसे ही आते हैं। कोई बिरला होता है एक, ठीक है, जो प्यास को पकड़ के आ रहा होता है। तो जो प्यासा होता है उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा वशीकरण करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा लालच है। लालच क्या है? क्योंकि मैं आपके सामने इसलिए हूँ कि आपके भीतर जो वो ईश्वर तत्व है या ईश्वर है या कुछ भी है, कुछ भी नाम दे दें, उसको मैं जागृत करा सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी और ये मेरा आकर्षण केंद्र है। मैं जितना पागलों की तरह भटका हूँ, इतनी लात घूंसे डंडियाँ खाई हैं, उस साधक को न खानी पड़े, उसको मैं वैसी व्यवस्था दे दूँ। इसलिए हमने यहाँ एकांत में बनाया। देखो कितनी बढ़िया आवाज़ चिड़ियाँ की आ रही है, प्रवचन हो रहा है ना। उसको तो मैं वशीकृत कर सकता हूँ, और वशीकृत करना भी क्या होता है, वो खुद ही ईश्वर के आभा मंडल का जो एक बिंदु है वो खुद ही स्वतः चला आ रहा है। जो वो प्यासा है उसकी बात करना। लेकिन कोई आ रहा है सिद्धि के लिए, कोई आ रहा है पैसे के लिए, कोई आ रहा है सीट के लिए, कोई आ रहा है मान सम्मान के लिए, कोई अपने अहंकार को और चौड़ा करने के लिए, किसी को करोड़ों की गाड़ी चाहिए, किसी को करोड़ों का बंगला चाहिए, किसी को दुश्मनी निपटानी है, किसी को किसी का वशीकरण करना है। इन सब चक्करों में जो लोग आ रहे हैं, इनको तो वैसे ही मुझे घिन आती इन लोगों से कि ये कैसे मेरे पास आ रहे हैं। फिर भी मैं अपने भावों को पीछे रख देता हूँ कि चलो इसमें भी अगर ये मेरे पास आया है तो कुछ ना कुछ उस ईश्वर का कुछ संकेत होगा कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है ईश्वर मार्ग पे, और ये सही दिशा में चलेगा। तो मेरा भटकाने का कभी कोई कार्य नहीं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, ठीक है,
मैं भटकाने वालों में से नहीं हूँ और झूठ बता के भटकाने वालों में से नहीं हूँ। सच बता दूंगा कि ये भटकाने वाला मार्ग है, फिर भी तुमको आना हो तो कर लो, तुम अगर नहीं मानने वाले हो ईश्वर की तरफ चलने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे वशीकरण करना होता तो मैंने गेट पे क्यों लगाया होता भैया कि अंदर आना मना है। इतने सारे ढेरों आसपास गांव हैं, वो सब शुरू में आना चाहते थे, सबको बाहर कर दिया। सबकी ज़मीन लिखवा लेता मैं, आसपास जितनी ज़मीनें हैं सब वशीकरण करके सब ज़मीनें लिखवा लेता अपने नाम पे कि चलो दान करो, और सब लिख भी देते गारंटी अगर मैं उन्हें वशीकरण करा होता। क्योंकि इतने भयानक भयानक वशीकरण जानता हूँ कि यहाँ बैठे बैठे किसी को भी वशीकरण कर दूँ। लेकिन उसके मैंने पहले बताया हुआ साधकों को कि वशीकरण के बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं, है ना। पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसके परिणाम भी दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं वो सब करता ही नहीं हूँ। बहुत रेयर कोई अगर एकदम ही मतलब ईश्वरी भीतर से संदेश आ गया कि इसका करवाना ही करवाना है तो हो सकता है, वरना मैं कुछ जानता ही नहीं बोल देता हूँ। ये एक बात। दूसरा, जो साधक उन लालचों को लेके आ रहे होते हैं, है ना, उन वासनाओं को, इसमें मोक्ष का लालच भी है, ये याद रखना। प्यास अलग है और मोक्ष और ईश्वर और मुक्ति का लालच भी अलग है। ये भी एक लालच कैटेगरी है। मैं उन प्यासों की बात नहीं करता। तो जो इस लालच से भी आते हैं ना कि गुरुजी हमें तो बस छू के बस मुक्ति दे देंगे। अभी बुद्ध होते तो छू के मुक्ति दे देते, ये घंटा काहे के गुरु हैं। तो बुद्ध ने तो बहुत लोगों को छुआ होगा, बहुत लोगों ने बुद्ध को छुआ होगा। कितने बुद्ध तुम्हें घूमते हुए दिख रहे हैं पृथ्वी पे? नहीं दिख रहे ना। उस प्रकार से बिल्कुल नहीं छूते हैं। बुद्ध को छूने का अभिप्राय बिल्कुल अलग है ना। रमण होते आप क्या घंटा हैं, उन्होंने तो ये कर दिया। सत्य साईं बाबा हैं, उन्होंने तो इतने चमत्कार कर दिए, मतलब मैं तुम्हारे अंदर से उल्टी और भस्म निकाल के दे दूँ तो मैं गुरु हो जाऊंगा। तो ये इस लालच और वासनाओं से भरे हुए आते हैं। तो इनके जब लालच और पैसा और वासनाएं और पॉलिटिक्स और ये सब नहीं सेटिस्फाई होता है मेरी एनर्जी फील्ड में, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो भागेंगे छोड़ के, या तो अपना जो बैड कैरेक्टर है, अपना जो पाप है, उसको त्याग के मेरी ऊर्जा के साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो उसमें मेहनत बहुत लगेगी, पौरुष बहुत लगेगा, मेरी डंडे गाली खाने पड़ेंगे, कटाक्ष झेलने पड़ेंगे, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो इतना पुरुष कोई है? कोई नहीं होता इतना पुरुष कि गुरु का सानिध्य कर पाए। तो वो जो हल्के कमज़ोर साधक और जिसकी रीढ़ में दम नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ वो झूठ का एक पुलंदा होता है, उसको सिर्फ झूठ चाहिए होता है कि एक जिन्न मिल जाए बस। फिर क्या गुरुजी आप देखिए पैसों का अंबार लगा देंगे। गुरुजी बस एक बार ऐसे कर दीजिए तो ये शक्ति मिल जाएगी ना गुरुजी, फिर देखिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो इतना गधा है, तुम खुद सोचो, इतना गधा मूर्ख है जो साला मैं उसको करा दूं और उससे उसका एहसान लूं कि वो लाके पैसा देगा मेरे को, मैं खुद ना कर लूं। इतना मूर्ख है सोचो। आप गुरुजी बस एक बार करा दीजिए, फिर आपको जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। वो कहाँ से लाता है ये दिमाग? कहाँ कौन देता बुद्धि इस आदमी को? तो सोचो, ऐसा आदमी जब मेरे साथ नहीं चल सकता है, तो जब मुझे छोड़ के भागता है, तो मेरे पास चलने के लिए तो भैया कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। मेरे साथ जब नहीं चल पाता है, रीढ़ में दम नहीं होता है, अहंकारी होता है, उसके लालच मेरे माध्यम से पूर्ण नहीं हो रहे होते हैं, तो वो जब छोड़ के भाग रहा होता है, तो वही वाली बात है कि मैं नहीं प्राप्त कर पाया तो मैं तुम्हारी पतंग भी फाड़ ही दूंगा। और कोई माई का लाल में दम हो, मेरी पतंग फाड़ के दिखा दे। साला मेरे से मंत्र लेके, गुरु मंत्र है, बाहर जाके मेरा दुष्प्रचार करेंगे। नहीं हो सकता है, यह असंभव बात है।
भीतर उसके मैं घुसा हुआ हूं, गुरु मंत्र मुझसे लिया हुआ है, साधना मुझसे ली है, और बाहर जाके प्रचारित कर रहे हैं कि ये वशीकरण करते हैं। अरे वशीकरण करा होता तो तुमको जाने दिया होता मैंने। खुद सोचो, साला कह रहा है कि वशीकरण किया है और जाके खुद चला गया है। अबे वशीकरण किया होता तो तुमको जाने देता मैं? नहीं जाने देता ना। और तुम देखते हो कोई एक गलती करता है, मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ। कोई एक गलती करता है, मैं उसको विदा कर देता हूँ कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। तुम देख रहे हो कि मैं कितना कठिन गुरु हूँ और कठिन साधक तैयार करता हूँ, उसके बावजूद तुम गलती कर रहे हो और अपनी हानि कर रहे हो। अगर वशीकरण करूंगा तो मैं ऐसे भगाऊंगा? तो ये बात है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे वो काला जादू करते भैया, बहुत भयानक काला जादू करते हैं, वो खाने में मिला के देते हैं, फिर ऐसा वशीकरण करेंगे तुम भाग नहीं पाओगे। जैसे मेरे चेलों ने बोला है, बहुत खास चेलों ने। और जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं उन महान संतों की बात कर रहा हूँ जिनको जहर दिया गया है ना। तो जो शिष्य ऐसा कर रहे थे कि लोगों को प्रचारित कर रहे थे कि वशीकरण करते हैं या खाने मिला के देते हैं, वही शिष्यों की भविष्यवाणी मैंने आज से 4-5 साल पहले कर दी थी कि ये वो शिष्य हैं जो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो मुझे ही खाने में जहर डाल के दे देंगे। ये वो शिष्य लोग हैं। और वो सत्य बात थी। तो कोई सोचे कि वो प्लानिंग करे बुद्धि लेवल पे और प्लानिंग उसकी चल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उसको लगता नहीं है ना कि पता नहीं चलता है। मैं उसके भीतर ही बैठा हुआ हूँ, मुझे क्यों नहीं पता चलेगा? लेकिन मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, उसके कचरे को मैं देखता रहता हूँ। एक सामान्य सी, एक छोटे से बच्चे की भी अगर सामान्य सी बुद्धि लेके अगर कोई सोचे तो ये इतना इलॉजिकल है, इतना अतार्किक है कि अगर मैंने वशीकरण करा है तुम्हारा तो तुमको जाने कैसे दिया? तुम्हारे मुंह से ये शब्द कैसे निकालने दिया कि मैं वशीकरण करता हूं? तुम्हारा मुख नहीं बंधन कर देता मैं? खुद सोचो, एक सामान्य सी बात है। और लोग उसकी बात समझने लगते हैं, अरे हाँ यार वशीकरण करते होंगे यार। लेकिन समझदार जो लोग हैं ना, बहुत अच्छे है ना, कुछ हैं जिन्होंने आके कहा कि नहीं गुरुजी, ये हमें पूर्व में बता दिया गया कि आप खाने में मिला के कुछ देते हैं लोगों को वशीकरण करने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी मैं आया या मैं आई, ठीक है, और मैंने आपसे नहीं कहा ये सब चीज़ें। मैंने पूरे दिन जांचा परखा कि क्या ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैं तो सामने ही बैठी हुई थी गुरुजी, मैं तो सामने ही बैठा हुआ था गुरुजी। मैं ही खाना बना रहा हूँ, कोई दूसरा बाहर का बंदा आके खाना बना रहा है, कोई तीसरा आ रहा है गुरुजी मैं बना दूँ, वो खाना बना रहा है, वही खाना आपको खिलाया जा रहा है सामने। आप ज़मीन पे सब साधक बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो जो अपनी थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करेगा समझ जाएगा कि झूठ बात है। तो होता क्या है कि जब आप कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे होते हैं तो उसकी ये विपरीत प्रतिक्रिया है, जबकि प्रतिक्रिया इसकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाया तो मैं तो कहता हूँ जाओ भाई, हजारों गुरु हैं, अकेला मेरा थोड़ा ना ठेका है ना मुक्ति देने का या कुछ कराने का। बहुत सारे गुरु हैं, ढूंढो भटको, जंगलों भटको। लेकिन उतना साहस, उतनी हिम्मत, उतना रिस्क कि जो मिलेगा वो सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब तो भसम लपेटे बैठे हुए हैं, सब गांजा पीते हुए बैठे हुए हैं, सब बड़ी बड़ी जटाओं में बैठे हुए हैं, सब चीज़ मेंटेन है, रुद्राक्ष, कड़ा, खड़ाऊ सब मेंटेन है। तुमको वही तो देखना है और वही चाहिए। तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो इस प्रकार से पहन के बैठा हुआ है वो तुमको सही राह दिखाएगा? और क्या गारंटी है कि वो वशीकरण नहीं करेगा? तो ये नपुंसक साधक है,
इनमें कोई हिम्मत नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये 5 बाई 5 के कमरे में बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे गरी आते हैं, व्हाट्सएप पे गरी आते हैं। इनका बस एक ही धंधा है, दूसरे की पतंग फाड़ो। और मैंने कह दिया है, अगर किसी को पतंग फाड़नी है मेरी, आ जाए सामने, बात कर ले। मेरे चेले को तो छोड़ दो, चेलों की तो मैं ऐसी बैंड बजा सकता हूं कि पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, और ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने किया। अब पूरा उससे दुश्मनी नहीं लेता हूं मैं। अगर साधक, मेरा शिष्य अगर ढंग की दुश्मनी लेना चाहता है तो सीधे आ जाए, बोल दे मैं दुश्मनी ले रहा हूं, ठीक है, सीधे बोल दे कि मैं दुश्मनी ले रहा हूं डायरेक्ट। तो मैं फिर बताता हूं कि कैसे खानदान साफ किया जाता है, और खानदान ही नहीं, पितर से लेके अभी तक का सब बांध के रख दूंगा। और फिर क्या बांधूंगा फिर तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, और दुनिया को कोई भी अगोरी खोल दो तो मूछ मुड़ा दूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे साधक आते हैं मेरे पास, इसीलिए तो मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया सब। इसीलिए मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया मेरे पास आना है, ये इसकी सहयोग राशि है, ये जमा करिए, और उसके बाद दंड लेने के लिए तैयार रहिए 24 घंटे, आपकी जो गलतियां करेंगे उसके लिए। क्योंकि तुम लोग ऐसे सुधरने वाले में से नहीं हो। तुम लोग की आंख, मुंह, हाथ पैर सब बांध के पटक दूंगा कोने में, तुम वहीं पड़े रहोगे, और जब तक दंड नहीं झेलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि तुम कोई पुण्य कर्म करके थोड़ा ना मेरे पास आ रहे हो, ढेरों पाप की गठरियां लेके चले आ रहे हो ना। मेरा थोड़ा ना जिम्मा है कि मैं तुम्हारी गठरी उतार उतार के हटाऊंगा। तुम्हारी अपनी तपस्या, तुम्हारा अपना साधना, तुम्हारा अपने आप को जानने की प्यास ही तुम्हारी गठरियों को उतार के फेंकेगी। लोगों के मन चलते हैं, मन में कचरे दबे हुए हैं, कोई कहीं यात्रा करना चाहता नहीं है, सबको फ्री फंड में चाहिए कि गुरुजी छू के सब दे दें, और जिसको छू के दिया उसके हाल तुम देख ही रहे हो कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक आया था शिष्य का, एक व्यक्ति का आया था कि जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, कोई आकाश महाराज टाइप है, कोई उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो फर्जी पता नहीं क्या बात बता रहा है आश्रम के बारे में, और बिल्कुल निराधार, कोई कुछ भी बात नहीं है। तो उसने कहा गुरुजी कष्ट होता है जब आप सही बात बताते हैं और दूसरे लोग दुष्प्रचार कर रहे होते हैं, कोई आकाश महाराज या बाबा टाइप, तो वो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो हमको भटका रहे हैं, आप सही राह दिखा रहे हैं, तो वो बरगला रहे हैं आपके बारे में, तो हम भी तो भटक सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा देखो, सही प्यासा होगा तो भटकाव को वेलकम करेगा। भटकने में क्या पीड़ा है, साधक की यात्रा ही भटकाव की होती है, और जरूरी है मेरे पास आए। कोई लड्डू पेड़े लटक रहा, मैं यहाँ तोड़ तोड़ के दूंगा। मैं तो वैसे कपड़े भी नहीं पहनता हूँ, है ना। तो आपका मन संतुष्टि नहीं होगा कि ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता यार, कि बिना भस्म लगाए, रुद्राक्ष पहने, चश्मा पहने, ये सब ऐसे बैठा हुआ। लेकिन जो वास्तविक प्यासा होगा, भटकाव को ग्रहण करता हुआ, सब कुछ झेलता हुआ फिर आएगा, क्योंकि उससे कई ज्यादा गुना तो मैं यहाँ पे भटकाऊंगा उसको, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से भटकाऊंगा ना। तुम्हारी दम है, तुम्हारी दम मैं बढ़ाता हूँ धीरे 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 धीरे। क्योंकि जब गुरु को ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो उस परमात्मा को कैसे पकड़ोगे, उस राह को कैसे पकड़ोगे, उस शक्ति को कैसे पकड़ोगे। ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, परीक्षाओं को धीरे 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 और कठिन करा जाता है, और कठिन, ताकि वो उसके लायक बने। ठीक है, जय श्री कृष्ण। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव
और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.